ये मेरा इलाका है और मैं यहां का सिंघम। सिंघम में जयकांत छिकड़े को इसी तरह से अजय देवगन ने कहा था। ऐसा लगा कि केएल राहुल भी आरसीबी मैनेजमेंट को वही कहना चाह रहे थे कि ये मेरा चिन्ना स्वामी। ये मेरा इलाका है और मैं यहां का सिंघम। सिंघम में जयकांत छिकड़े को इसी तरह से अजय देवगन ने कहा था। ऐसा लगा कि केएल राहुल भी आरसीबी मैनेजमेंट को वही कहना चाह रहे थे कि ये मेरा चिन्ना स्वामी है आरसीबी मैनेजमेंट और मैं यहां का केएल राहुल। वो केएल राहुल जिसने आरसीबी की एक्चुअली में लगा दी, हालत ये कर दी कि ना मिला खुदा ना मिसाले सनम। वो आरसीबी के फैंस जो सारी दुनिया से लड़ने को तैयार होते थे आरसीबी के लिए, वो भी राहुल की पारी पर सिर झुकाकर। और ये बनता है गुरु, क्योंकि केएल राहुल ने जो पारी खेली है वो अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी, अवर्णनीय थी। केएल राहुल की क्लास का कोई मैच नहीं था, लेकिन राहुल ने जब आखिर में जमीन पर बैट पटक कर 2 बार कहा ना, ऐसे गोला बनाया और बैट पटका और कहा दिस इज माय ग्राउंड, तो आरसीबी मैनेजमेंट को मैसेज था कि तुम ले सकते थे, तुमने लिया नहीं। कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2016 में राहुल फ्लॉप हो गए थे, बट राहुल का ये वर्जन आरसीबी डिजर्व करती थी और आरसीबी के लिए परफेक्ट प्लेयर भी हो सकते थे वो। पडिक्कल साहब की जगह पर अगर केएल राहुल होते तो आरसीबी की बल्ले बल्ले हो सकती थी, लेकिन नहीं लिया गया। तो राहुल का एक अलग एग्रेशन दिखाया। आमतौर पर केएल राहुल बड़े काम, कूल, कंपोज प्लेयर, गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन इस मैच में गुस्सा दिखाया। और इस मैच में आपको राहुल की दोनों शख्सियत नजर आई। 28 गेंद पर 29 रन थे और उसके बाद 53 बॉल पर 93। वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला और अकेले मैच जिता दिया। 56 पर 4 थे, वहां से अकेले मैच जिताना और उसके बाद गोला बनाकर डंडा ठोक कहना दिस इज माय ग्राउंड। बापू भी कह रहे थे हाँ भाई तेरा ही है। बड़ा मैसेज दिया है। कई फैंस कह रहे हैं केएल भाई वी लव दिस वर्जन ऑफ योर्स, बदलना मत। ये एग्रेसिव केएल राहुल तुमने देखा नहीं था, ये वाला जितना एक्सप्रेस करता है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय। और इसीलिए एक सवाल उठता है, जब केएल राहुल पर आईपीएल में कैप्टेंसी का बोझ नहीं है तो केएल राहुल द मॉन्स्टर जो है वो नजर आ रहा है। केएल राहुल मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर नजर आ रहा है। केएल राहुल क्लासी प्लेयर के तौर पर नजर आ रहा है। केएल राहुल काम है, कंपोज्ड है और ये बता रहे हैं कि मैं हूं तो टेंशन नहीं लेने का, चाहे चिपॉक हो या चिन्ना स्वामी, मैं हूं तो मुमकिन है। और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या केएल राहुल जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा बन सकते हैं। आप याद करो विकेट कीपर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में 2 खिलाड़ियों का नाम है T20 के लिए। एक खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन, इस सीजन में बहुत जबरदस्त फॉर्म आईपीएल में अब तक नहीं दिखी है। दूसरा खिलाड़ी ऋषभ पंत, बैटिंग में वो फ्लॉप रहे हैं। तीसरा नाम जितेश शर्मा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं आई है, कई मैचेस में फ्लॉप रहे, 1-2 मैच में थोड़ी छोटी छोटी पारियां हैं। अभिषेक पोरेल, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी भी बचपना चल रहा है। इसके बाद ईशान किशन, एक मैच चले थे, उसके बाद फ्लॉप हुए। बट केएल राहुल वो खिलाड़ी है जिनके पास एग्रेशन भी है, एटीट्यूड भी है और सुकून भी। और इसीलिए सवाल है कि क्या केएल राहुल जो है वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हो सकता है। 53 गेंदों पर 93, तब जब पहली 30 गेंदों पर लगभग 30 रन थे, उसके बाद अगली 23 गेंदों पर 63 रन, 30 गेंदों पर, 23 गेंदों पर। आई मीन केएल राहुल ने वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला और वो दिल्ली जो 58 पर 4 पर संघर्ष कर रही थी, उसने देखते देखते मैच पलट दिया। केएल राहुल ने बैंगलोर में बताया कि वो किस तरह से खेल सकते हैं और ये भी बताया कि आप जहां मर्जी चाहो खिला लो। चेन्नई के सामने चिपॉक में मैच था, लो स्कोरिंग पिच थी, स्लो पिच थी, वहां पर वो गए और ओपनिंग करते हुए 51 बॉल पर 77 ठोके, मैन ऑफ द मैच बने। आरसीबी के सामने 4 नंबर पर उतारा गया, 53 बॉल पे 93 रन ठोक दिए। मतलब वक्त बदला, जज्बात बदले और ये बताया कि वो क्राइसिस मैन है। और एक ऐसा समय जब टीम इंडिया में ज्यादातर खिलाड़ी हिटर है, तो क्या केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। खासतौर पर केएल राहुल ने जिस तरह से गियर चेंज किया वो मुझे बड़ा इंप्रेस कर गया। दरअसल 14 ओवर हो चुके थे, आरसीबी के सामने दिल्ली पीछे चली थी, फिर इस ओवर में काफी रन बनाने होते हैं और ऐसा लगता है कि मामला फंसेगा, लेकिन फिर केएल राहुल मैच पर लगे। मैच लिटरली पर 16 रन बनाने थे इस मैच में, इस ओवर में बराबर करने के लिए। जो डकवर्थ लुइस के हिसाब से नियम आया था, उस हिसाब से 15 ओवर में आपको 115 रन चाहिए थे अगर आपको दिल्ली को मैच जीतना था आरसीबी के साथ। केएल राहुल पहली बॉल पर चौका मारते, दूसरी बॉल पर चौका मारते, तीसरी पे डबल, चौथी पे डबल, फिर एक चौका, बराबर हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद केएल राहुल छक्का मारते, 6 मैच पलट जाता है। ये जो 22 रन हेजलवुड को मारे थे, यहीं से पूरा मैच पड़ जाता है। और ये हेजलवुड को छक्का मारने का मूवमेंट जो था, यही एक्चुअली गेम शिफ्ट करने का, मोमेंटम शिफ्ट करने का मूवमेंट था। केएल राहुल ने अकेले मैच जीता। वैसे क्या आप जीते? वेल, अगर आपको केएल पर भरोसा रहा होगा तो केएल की क्लास ने आपको जिताया होगा। बेंगलुरु का लोकल लड़का दिल्ली को जिता देता है। जीते तो आपको शुभकामनाएं, नहीं जीते तो एक मैच और भी है। आप बताइए कि सीएसके और केकेआर के मैच में